भारतवर्ष की महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं और जब देश की बात आती है तो वे प्राणों की बाजी लगाने में पीछे नहीं हटती। महारानी तपस्विनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी और उनके एक सरदार पेशवा नारायण राव की पुत्री थीं। उनका जन्म 1842 में हुआ था। वह एक बाल विधवा थीं और उनके बचपन का नाम सुनंदा था। नारायण राव की मृत्यु के बाद सुनंदा ने स्वयं जागीर की देखभाल करना प्रारंभ कर दिया था। वे लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध भड़काती थीं और उन्हें क्रांति की प्रेरणा देती थीं। अंग्रेज़ी हुकूमत को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उसने सुनंदा को एक किले में नज़रबंद कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद सुनंदा नैमिषारण्य चली गई और संत गौरी शंकर के निर्देशन में भगवान शिव की आराधना करने लगी। धीरे धीरे सुनंदा रानी तपस्विनी के नाम से मशहूर हो गई। सन 1857 ईस्वी में क्रांति का बिगुल बजने पर रानी तपस्विनी इसके साथ सक्रिय रूप से जुड़ गई। उन्होंने स्वयं घोड़े पर चढ़कर युद्ध में भाग लिया। अंग्रेज सरकार ने रानी को पकड़ने के लिए कई बार प्रयत्न किया, परंतु गांव वाले उनकी मदद करके उन्हें छिपा देते थे, जिससे वे हर बार बच जाती थीं। 1857 की क्रांति के दमन के बाद रानी तपस्विनी नाना साहब के साथ नेपाल चली गईं और नाम बदलकर रहने लगीं। उन्होंने वहां बसे भारतीयों में भी देशभक्ति की अलख जगाई। नेपाल के प्रधान सेनापति की मदद से उन्होंने गोला बारूद बनाने की एक फैक्ट्री खोली ताकि क्रांतिकारियों की मदद की जा सके, लेकिन उनके एक निकटस्थ ने धन के लालच में अंग्रेजों को सब कुछ बता दिया। इससे तपस्विनी को नेपाल छोड़कर कलकत्ता जाना पड़ा। कलकत्ता में रानी तपस्विनी ने महाभक्ति पाठशाला खोली और उसमें बालिकाओं को राष्ट्रीयता की शिक्षा दी। सन 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उसमें भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। वे अंतिम समय तक कलकत्ता में ही रहीं और वहीं पर सन 1907 में रानी तपस्विनी की मृत्यु हुई।